अगर आप जीडीएस में फॉर्म भरते ही आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप कहां से फॉर्म भरें ताकि और कहां से ना भरें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, ये जानना आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पोस्ट 12,828 हैं। इसमें इतनी पोस्ट नहीं है जितनी पिछली बार आई थी, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 सर्किल मैंने बनाए, सभी 28 सर्किल हैं, लेकिन मैंने घटते क्रम में लिया हुआ है साथियों। ये घटते क्रम में पोस्टों की डिटेल है और ये बढ़ते क्रम में पोस्टों की डिटेल है। ये ज्यादा से कम में है और ये कम से ज्यादा में है। तो इसका मतलब साफ है कि ये वाली जो डिटेल है यहाँ पर पोस्ट कम है और पहले की तरफ जो इधर लिखी हुई है इनमें पोस्ट ज्यादा है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप इन जगहों पर डालेंगे तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर पोस्ट ज्यादा है, और इधर मेरी बाईं तरफ जो आप देख पा रहे हैं यहां पोस्ट कम है, यहाँ कंपटीशन भी कम होगा। तो आइए फुल डिटेल जल्दी से यहाँ पर आपको दे देता हूं मैं कि कहां पर क्या है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी इंग्लिश बेल्ट में है, जहां हिंदी इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पर पोस्ट निकली है 3,911। 3,911। उसी जगह अगर हम बात करें सबसे कम पोस्ट जो है 3,911 नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है, जबकि बात करें अगर सिर्फ 6 पोस्ट निकली हुई हैं असम रीजन के बंगाली बेंगिया लैंग्वेज एरियाज में, जहां पर बंगाली बोली जाती है, बेंगिया बोली जाती है, वहां पर सिर्फ 6 पोस्ट है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितना कम कंपटीशन रहने वाला है साथियों। जय हिंद साथियों, आप सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा बिग न्यूज में लेकर आया हूं। जी हां, इंडिया पोस्ट जीडीएस में 12,828 पोस्ट का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, फटा और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अभी आपने देखा शुरुआत में मैंने आपकी किस रीजन से आप फॉर्म भरेंगे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, और बिल्कुल मना कर रहा हूं कहां से आप ना भरिएगा वहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भाई अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह की नई नई अपडेट लेकर आते रहता हूं जिसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हैंडसम वैकेंसीज होती हैं। तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। देखिए, अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट की तो इंडिया पोस्ट जीडीएस के थ्रू सभी 28 सर्किल में नई पोस्ट जारी कर दी गई हैं। इसकी फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एग्जाम नेम जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, पिछली जो वैकेंसी आई थी तो इसमें जरूर भर दीजिएगा, चूकिएगा नहीं, क्योंकि इस पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट एग्जाम का नाम है ये 2023 में। इसके पोस्ट में कौन कौन पोस्ट है, इसमें ग्रामीण डाक सेवक जिसे जीडीएस के नाम से जाना जाता है, इसमें 2 पोस्टें मिलेंगी आपको, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। 2 पोस्ट यहां पर मिलने वाली है, बीपीएम और एबीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की। सैलरी में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, बीपीएम में ज्यादा है, एबीपीएम में थोड़ी सी कम है। अब आ जाइए वैकेंसीज टोटल कितनी है। तो ये टोटल वैकेंसीज आप अपनी लेफ्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये टोटल वैकेंसीज यहां दिखाई दे रही हैं आपको 12,628। सभी 28 सर्किल में 12,628 पोस्ट ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फुल डिटेल ले पाए, या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहां सर आप ले सकते हैं, या मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, वहां पर भी आप जो है इसको देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने 21 सर्किल का डेटा लिया हुआ है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। सबसे ज्यादा से कम होती हुई 11 सर्किल्स इस तरफ मेरी दाईं तरफ, और सबसे कम से ज्यादा होते हुए 10 सर्किल को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कहां कितनी पोस्ट है, कहां पर भरना है, कहां पर नहीं भरना। और एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको और देने वाला हूं वीडियो के एंड में। देखिए, नोटिफिकेशन जैसे कि अभी बताया मैंने 20 मई को ही आ गया था कि भाई ये फॉर्म आने वाले हैं। बात किया गया इसकी अप्लाई डेट की, तो देखिए 16 जून, आज की 16 जून जो है, आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी एंड डेट है 23 जून। 23 जून को ये फॉर्म आपके
यहाँ पर लास्ट डेट आ जाएगी और इसे खत्म हो जाएंगे। फटाफट जल्दी से आज से ही भरना शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो जीडीएस के फॉर्म होते हैं इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं होता, आपने 10th में जितने भी मार्क्स पाए होते हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट पर इसका सिलेक्शन होता है साथियों। अब बात करें अगर यहाँ पर हम एज लिमिट की तो मिनिमम 18 साल रखी गई है और 40 साल इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की तो अगर आपने 10th पास कर लिया है साथियों तो 10th पास करने वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी की बात, फी की बात करें अगर पहले तो SC ST PWD और फीमेल कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फी नहीं देनी है साथियों। लेकिन अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए फी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की तो देखिए सैलरी यहाँ पर आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपए के बीच में मिलने वाली है। जैसा भी मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर दो पोस्टें हैं BPM और ABPM, ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। तो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मैनेजर BPM की सैलरी 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा और ABPM की 2-3 हज़ार रुपए कम होती है। वही डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो असिस्टेंट है वो मेन है, इस वजह से। इसकी फुल डिटेल आपको कहाँ मिलने वाली है, आप www.indiapostgdsonline.government.in पर जाकर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को पूरा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का जो पार्ट है इस वीडियो में, जिसको आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहां से फॉर्म भरें या ना भरें ताकि सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, स्क्रीन पर भी देख लिया आपने, सभी 28 सर्कल का डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है, पोस्टें रिलीज की गई हैं। इसमें टोटल पोस्टों की संख्या है 12,828। मैंने आपके लिए 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको जरूर देखिएगा। वो बार रिमाइंडर मैं आपके लिए लगा दूं, भाई अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ये बहुत मुश्किल से डेटा बनाया जाता है, आप सबकी मेहनत के लिए हम लोग मेहनत करते हैं ताकि आप सबको आसानी हो जाए, तो इसके लिए छोटा सा एक सब्सक्राइब प्लीज बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है कि हम करने वाले ये है कि जो घटते क्रम में सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ 11 सर्किल को मैंने लिया है, और इधर आप मेरी बाईं तरफ देख पा रहे हैं मैंने बढ़ते क्रम में डेटा लिया हुआ है 10 सर्किल का, जहां सबसे कम पोस्ट हैं और बढ़ते हुए क्रम में 10। तो आइए शुरू कर लेते हैं घटते क्रम में। देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकली है 3,911 पोस्ट है। आप थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे करता हूं ताकि आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे, अभी दिख रहा होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकली हुई है साथियों वो 3,911 है। वो है जो सर्किल है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी इंग्लिश रीजन। देखिए जो हिंदी इंग्लिश वाला मामला है ये लैंग्वेज का है, जहां हिंदी इंग्लिश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोली जाती है वहां पर सबसे ज्यादा पोस्टें हैं 3,911। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, यहाँ सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप आसपास एरिया यही है तो आप भी यहाँ भर सकते हैं। मैं आपको एक अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। ये इस वीडियो में ये तो आपको पता चल जाएगा कि हमको किस रीजन से भरना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दूर रीजन में रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में आपको भरना हो, तो क्या आपको सही है भरना, ये मैं अगले वीडियो में आप बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि 3,911 पोस्ट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली बेल्ट जो पट्टी है, ठीक है। अगर आप इस रीजन के आसपास में हैं या यहीं रहते हैं तो ये आपके लिए मुफीद एरिया, यहीं पर भर दीजिए। फिर आ जाइए अगला जो पोस्टों की संख्या है 2,992 है और दूसरा सर्किल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकंड हाईएस्ट रैंक पोस्ट लेकर आने वाला स्टेट है, इस बार 2,992 लेकर आया। अगर आप मध्य प्रदेश के आसपास इलाके में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एरिया है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर देखिए अगर थर्ड की बात करें तो 1,408 पोस्टें हैं यहाँ पर जो कि राजस्थान में हैं। राजस्थान में 1,408 पोस्टें निकली हैं, इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके आसपास रीजन में रहते हैं। फिर चौथी है 1,125 पोस्ट लेकर झारखंड में 1,408 पोस्टें हैं, 1,125 पोस्टें हैं, है ना। उसके बाद 948 पोस्ट हैं ओडिशा में, 610 पोस्ट हैं आपकी महाराष्ट्र में, 342 पोस्ट है छत्तीसगढ़ में, देखिए घटते क्रम में आ रहा है, और 288 पोस्ट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इलाके जहां पर मैनपुरी इंग्लिश बोली जाती है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न के दो यहाँ पर रीजन आप देख पा रहे हो सर्किल, एक बेल्ट जहां हिंदी इंग्लिश बोली जाती है और दूसरी बेल्ट जहां मणिपुरी इंग्लिश बोली जाती है।
अगर हम बात करें इसकी 142 पोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न जहां पर मीजो बोली जाती है। उसके बाद 138 पोस्ट है जहां पर आप आसाम का एरिया है, आसाम का पूरा। और एक पोस्ट मेरी रैंक में यहां पर है 160 पोस्टें हैं जो कि यूपी, एक यूपी में 160 पोस्ट निकली हैं। अगर आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो सिर्फ 160 पोस्टें हैं। अपने हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं बढ़ते क्रम में, कम से ज्यादा की तरफ हम जाने वाले हैं। जरा देखिए, तो सबसे कम पोस्ट है 12,628 में इस बार में 6 पोस्ट है असम रीजन में जहां बंगाली बेंगिया लैंग्वेज बोली जाती है। 7 पोस्टें हैं असम में जहां बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। 8 पोस्टें हैं हरियाणा में। 13 पोस्टें हैं पंजाब में। 14 हैं वेस्ट बंगाल में जहां नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है। और 31 पोस्टें हैं वेस्ट बंगाल इलाके में जहां बंगाली बोली जाती है। 37 पोस्टें हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश में। 43 पोस्ट हैं यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न में जहां बंगाली बोली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाली वाली बेल्ट जो है दो हैं, एक है खुद वेस्ट बंगाल और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न के एरियाज। बात करिए अगर 48 पोस्टें हैं यहां पर कर्नाटका में और 76 पोस्टें आपकी यहां पर बिहार में। आप एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे, जो हिंदी बेल्ट है जहां आप यूपी, एमपी, बिहार, जम्मू कश्मीर और राजस्थान और यहाँ पर उत्तराखंड, इन इलाकों में वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस बार कम वैकेंसीज आई हुई हैं। तो क्या करना चाहिए ये मैं आपको फुल डिटेल यहाँ पर आपको दे चुका हूं। अब आप अगले वीडियो का इंतजार करिए जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि विद डेटा, विद प्रूफ कि आपको पिछले वाली भर्ती से क्या एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? एक चीज यहां पर समझ में आ गई होगी कि एक बात, मोटी सी बात समझ लीजिए साथियों, कि जहां ज्यादा पोस्टें हैं वहां कंपटीशन बहुत तगड़ा है और जहां कम पोस्ट है वहां कंपटीशन बहुत कम होगा। 6 पोस्ट के लिए लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। तो अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो यहीं फॉर्म डाल दीजिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हीं एरियाज में फॉर्म डाल दीजिए अगर आप इस एरिया के करीब हैं। देखिए, एक रीजन ये रहता है ना कि सैलरी इतनी ज्यादा इसमें बीपीएम एबीपीएम में नहीं है। 12-13 हजार रुपए के आसपास सैलरी है यहाँ पर। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ चेन्नई में रहते हैं और आप मणिपुर में डाल दें, आसाम में डाल दें, तो आपका कुछ हिसाब बनने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस रीजन के आसपास रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जॉब हो सकती है, चूंकि आपके लोकल एरिया में ये जॉब मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप पोस्ट ज्यादा देखकर इधर जा रहे हैं तो यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपके लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कहां से फॉर्म भरने वाले हैं, और ताकि मेरे सभी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि ज़्यादा मेरिट कहां से हो सकती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जीडीएस की एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।